हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 2 के पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुष्प। पुष्प एक आकर्षण आवृत बीजी अंग है। पुष्पीय पौधों का प्रजनन पुष्प होता है। एक पूर्व आवृत बीजी पुष्प में मुख्य 4 भाग होते हैं। जो एक पुष्प होता है आकर्षण आवृत बीजी अंग होता है। तो आप सबको पता होगा कि जो पुष्प होता है वो कलरफुल होता है। कलरफुल क्यों होता है? क्योंकि अगर कलरफुल नहीं होगा तो वो आकर्षण नहीं लगेगा। कोई भी चीज़ अगर रंग बिरंगा होता है तो वो अपने और ध्यान को खींचता है। ठीक है। पुष्पीय पौधों का प्रजनन पुष्प होता है। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें जो प्रजनन अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्शन अंग होते हैं, वो पुष्प में ही पाए जाते हैं। एक पूर्ण आवृत बीजी पुष्प में मुख्य 4 भाग होते हैं। एक पूरा जो पुष्प होता है उसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। क्लोरा कैलिस, क्लोरा, एंड्रोसियम एंड गैनोसियम। ठीक है। ये फिगर है, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक है पुंकेसर नर जननांग। यह नर जननांग होता है। हेडिंग में ही लिखा है कि पुंकेसर नर जननांग है। ठीक है। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों अर्थात बीजांड युक्त परागकोश, पुतंतु और संयोजित ऊतक से मिलकर बना होता है। जो पुंकेसर होता है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। मेनली तो 2 ही होता है, एक पुंकेसर और एक पुतंतु, पर जिससे वो कनेक्ट रहता है उसे भी हम लोग संयोजित ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। समानतः पुंकेसर में 2 परागकोश पाए जाते हैं जिन्हें द्विकोशिकीय या डायथिकस कहते हैं, जैसे सरसों, मटर, गुलाब आदि। से पुंकेसर या नर जननांग का जो होता है फिगर ऐसे होता है। हम आप लोग को बता देते हैं बना के। ऐसे होता है, देखिए ऐसे करके ऐसे होता है। इसे हम लोग बोलते हैं परागकोश। ठीक है। और इसे बोलते हैं पुतंतु। ठीक है। और एक ऐसे पाया जाता है, ऐसे करके ऐसे, इसे हम लोग परागकोश बोलते हैं और इसे बोलते हैं पुतंतु। ठीक है। और जिससे जुड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं संयोजिक ऊतक। ठीक है। तो ये चीज देख रहे हैं कि 2 परागकोश पाए जाते, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विकोष्ठीय या डायथिकस। ये सरसों, मटर, गुलाब इत्यादि में पाए जाते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं एक कोष्ठीय। ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही परागकोश पाया जाता है और इसमें दो परागकोश पाए जाएंगे उसे हम लोग द्विकोष्ठीय या डायथिकस कहेंगे। और जिसमें एक परागकोश पाया जाएगा उसे हम लोग एक कोष्ठीय या मोनोथिकस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अड़हुल में मोनोथिकस होता है। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे है आपको डायथिकस में आप लोग को दिख रहा है कि एक पुतंतु दिख रहा है, एक संयोजित ऊतक दिख रहा है और पराग पाली दिख रहा है। पराग पाली मतलब वही परागकोश 2 पाली में बटा हुआ, उसे कहते हैं डाई। जैसे देखिए ये दो चीज में बटा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं डायथिकस। और जो मोनोथिकस है, मोनोथिकस आप लोग को दिख ही रहा होगा कि ऐसे नॉर्मली बस ऐसे करके ऐसे ऐसे है। ठीक है। इसे मोनोथिकस कहते हैं। ठीक है। और अब अगला हेडिंग है लघु बीजाणु धानी।